आज पूरी दुनिया परेशान हाल है, आज पूरी दुनिया इस्तराम में है, आज पूरी दुनिया दर्दो अलम में है। आज बेकरारियां बढ़ रही है, इस्तराब बढ़ रहा है, दर्दो अलम बढ़ रहा है, बेसुकूनी बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, बेकरारी बढ़ रही है, इस्तराब बढ़ रहा है, दर्द बढ़ रहा है, अलम बढ़ रहा है। सारी दुनिया में एक हाहाकार मचा हुआ है, हर एक बेचैन नजर आ रहा है और हर एक पर मायूसी के आसार नजर आ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर तुमने तलाश की? आज पहलगाम का हमला हो तो मुसलमानों को मोरिद इल्जाम ठहराया जा रहा है, जगह जगह तुम्हारे दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जगह जगह दुकानों को फोड़ा जा रहा है। हम आतंकवाद के कल भी मुखालिफ थे, आतंकवाद के आज भी मुखालिफ है। इस्लाम अमन का दर्श देता है, इस्लाम शांति का दर्श देता है, इस्लाम प्रेम का दर्श देता है, इस्लाम भाईचारगी का दर्श देता है। हम ये कहते हैं भारत की सरहद पर आतंकवादी आए तो आए कैसे, जब वहां पर तुमने जगह जगह 7 लाख फौजियों को कश्मीर की धरती पर इकट्ठा कर दिया है। ये आतंकवाद आतंकवादी आते कहां से है? ये शांति को भंग करते कैसे है? पता लगा इसके पीछे सोची समझी साजिश है। मुसलमान कल भी अमन का मुतमन्नी था, आज भी अमन का मुतवल्ली है। इसीलिए इस्लाम ने हमें जो दर्श दिया है, हमें शांति का दर्श दिया है, प्रेम का दर्श दिया है, भाईचारगी का दर्श दिया है, उखुवत का दर्श दिया है। इस्लाम तोड़ने नहीं आया, टूटे हुओं को जोड़ने आया है। इस्लाम जख्मी करने नहीं आया, जख्मी दिलों पर मरहम रखने के लिए आया है। पता लगा कि इस्लाम का माना ही शांति है, प्रेम है, सलामती है। पता लगा मुस्लिम वही है जो सलामती वाला है, जो आतंकवाद है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसीलिए इस्लाम कल भी दहशतगर्दी का दुश्मन था, आज भी दहशतगर्दों का दुश्मन है। हम कहते हैं कि जो आतंक फैला रहे हैं उन्हें कहरो किरदार तक पहुंचाया जाए और जो शांति के मुतवल्ली है उनको राहत का सामान मुहैया किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, जश्न शादी खाना आबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुतवज्जे हैं? बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। उस इस्लाम का माना क्या है? सलामती है। इस्लाम का माना अमन है। पता लगा ये इस्लाम है। आखिर ये हाहाकार मचा हुआ है, पूरे भारत में है, पूरी इंडिया में है। जगह जगह मुसलमानों पर अटैक किया जा रहा है, मुसलमानों को नाम पूछ करके मारा जा रहा है। अभी आपने देखा होगा बनारस की धरती पर एक मुसलमान का नाम पूछा गया और कहा कि 26 मारे गए हैं। मैंने कहा जालिमों मारे गए हैं, लेकिन 26 में मरने वाले 15 मुसलमान है, 15 मुसलमान है। पता लगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई दीन नहीं। अगर मारने वाला नाम पूछ करके मार रहा था तो 15 मुस्लिम मारे कैसे गए? पता ये लगा कि ये इस्लाम है और पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, एक इंसान का कत्ल पूरे जहान का कत्ल है, एक इंसान का कत्ल पूरे आलम का कत्ल है। पता ये लगा जो कत्ल कर रहे हैं वो आतंकवादी है, वो शांति हिंदुस्तान की भंग करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान आपस में कल भी रहता था, आपस में आज भी रह रहा है। आज दुकानों पर हमारी अटैक किया जा रहा है, मदारिस पर हमारे अटैक किया जा रहा है, मसाजिद पर हमारी अटैक किया जा रहा है। हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अरे दुनिया वालों, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसने हमें अमन का पैगाम दिया है, शांति का पैगाम दिया है और जिसने वतन से हमें मोहब्बत सिखाई है, उल्फत सिखाई है। अरे जालिमों, कल भी हम वतन के शहदाई थे और आज भी शहदाई है। और ये तराना किसी गैर का नहीं है, ये तराना काफिर का नहीं है, ये तराना मुशरिक का नहीं है, ये तराना मुर्तद का नहीं है, ये तराना यहूद का नहीं
नहीं है, ये तराना नसरानी का नहीं है जिसने डंके की चोट में कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये किसी और का नहीं है। वीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। पता लगा हमारी खुशबू दुनियादार को नहीं आई है, मदीने के ताजदार को आई है। और जब तक ये भारत है, ये भारत किसी के राजा का नहीं है, ये भारत राजा का है। और जब तक के भारत में राजा का फैजान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब झूम के बोले, मुसलमान क्या है? अमन का शहदाई। क्या है? अमन का शहदाई है। नईमी ही नहीं मुस्लिम, जगत बेचैन है सारी, करो सब दूर बेचैनी खुदारा या रसूल अल्लाह, मदद फरमाई ये कुछ तो खुदारा या रसूल अल्लाह, बड़ी दिक्कत में है मुस्लिम तुम्हारा या रसूल अल्लाह। आइए सारी कायनात की मरकज़ अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नो शहे बज़्म जन्नत, आमना के लाल मदीने के हिलाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। आखिर इस्तिराब की वजह तलाश की, दर्दो अलम की वजह तलाश की, आखिर गजा तबाह हो गया, फिलिस्तीन तबाह हो गया, बुखारा तबाह हो गया। अब आप देख रहे हैं मुल्क के मुल्क तबाह होते जा रहे हैं। इसकी वजह तो होगी, इसका सबब तो होगा, इसका रीजन तो होगा। या रसूल अल्लाह वजह क्या है, इल्लत क्या है, सबब क्या है? ऐ मुस्तफा सारे आलम में यहूद हम पे टूट पड़े, नसारा हम पे टूट पड़े, कुफ्र एक तरफ जमा हो गया, मुशरिकीन एक तरफा जमा हो गए। या रसूल अल्लाह इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? तो मेरा नबी फरमाता है एक कुर्बे क़यामत एक दौर आएगा, सारी बातिल ताकतें, सारे लोग मेरी उम्मत पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखा प्यालों प्याले पे टूट पड़ता है। सहाबा ने अर्ज किया या नबी अल्लाह क्या हमारी तादाद कम होगी? फरमाया तादाद कम नहीं होगी, कसरत तुम्हारी ज्यादा होगी, दीन के मुतावाली तुम ज्यादा होगे, दीन के मानने वाले तुम ज्यादा होगे, कलमा पढ़ने वाले तुम ज्यादा होगे, मुसलमान पूरी दुनिया में होगा, मुसलमान चप्पे चप्पे पे होगा, मुसलमान खत्ते खत्ते में होगा, मुसलमान करग्या करग्या में होगा, मुसलमान बस्ती बस्ती में होगा, मुसलमान टगर टगर में होगा, मुसलमान नगर नगर में होगा, पूरे आलम में मुसलमान नजर आएगा। लेकिन या रसूल अल्लाह जब कसरत हमारी ज्यादा होगी वो किल्लत में होंगे, जब कसरत हमारी ज्यादा होगी हर मुसलमान नजर आएगा, तो आखिर वजह क्या है? हम पे वो टूट क्यों पड़ेंगे? तो मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा की मुकद्दस जमात सुनो सुनो, कसरत तुम्हारी ज्यादा होगी, कसरत में तुम ज्यादा होगे, तुम्हारी अक्सरियत होगी, लेकिन वजह दो चीजों की बिना पर, दो चीजों ने तुमको हलाक कर दिया होगा, तुमको तबाह कर दिया होगा, तुमको बर्बाद कर दिया होगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो दो चीजें क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया तुम पर दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जाएगी और तुम्हें मौत का खौफ तारी हो जाएगा, कुफ्र के अहले बातिल के दिलों से तुम्हारी हैबत निकाल दी जाएगी। जब तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगो और दीन से तुम्हें दीन पर तुम अमल न करने लगो और मौत का तुम्हें खौफ तारी हो जाए। आज पूरी दुनिया का सर्वे कीजिए, आज पूरे आलम का सर्वे कीजिए, दो चीजें लोगों में दिन ब दिन दो चीजें लोगों के दिलों में रासिक होती चली जा रही है। एक दुनिया की मोहब्बत गालिब आ रही है, दुनिया की मोहब्बत ने सवेरा कर रखा है दो लोगों के दिलों पर, दुनिया की मोहब्बत लोगों के दिलों पर तसल्लुत हो चुकी है और एक मौत का खौफ है। हर कोई मौत से डर रहा है, अमीर हो तो मौत से डर रहा है, गरीब हो तो मौत से डर रहा है, यतीम हो तो मौत से डर रहा है, बेकस हो तो मौत से डर रहा है, लाचार हो तो मौत से डर रहा है, आलिम हो तो मौत से डर रहा है, जाहिल हो तो मौत से डर रहा है। हर तरफ मौत की महामारी ने दिलों पर पंजे गाड़ रखे हैं,
हर एक मरना नहीं चाहता है, हर एक के दिल में मौत का डर है। पता लगा अगर तुम दुनिया को ठोकर मार दो और दुनिया की मोहब्बत से दुनिया की मोहब्बत से मुंह मोड़ लो तो वो दिन दूर नहीं, आज भी हो कोई इब्राहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। पता लगा दुनिया को ठोकर मारो, आखिरत को गले से लगाओ और मोहब्बत और मौत से मोहब्बत करने लगो। ऐ मौला जो तूने मुकद्दर में लिखा है वो होके रहेगा। ऐ परवरदिगारा तूने जो जिंदगी लिखी है वो होके रहेगी। जब तुम्हारा ईमान तुम दुनिया को ठोकर मार दो और आखिरत को गले लगा लो तो कामयाबी तुम्हारी है, कामरानी तुम्हारी है, सल्तनत तुम्हारी है, हुक्मरानी तुम्हारी है। पता ये लगा अगर कामयाबी चाहते हो तो दुनिया से बेरगबती इख्तियार करो, कामरानी चाहते हो तो दुनिया की रंगीनियों को छोड़ो, कामरानी चाहते हो तो दुनिया के रंगो रोगन को छोड़ो, आखिरत को गले लगाओ, मौला की तरफ मुतवज्जे हो जाओ तो हाल ये होगा मन काना लिल्लाह व काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है कायनात उसकी हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। तो कितनी चीजें हैं, अरे है क्या नहीं। एक दुनिया गालिब आ गई, मौत का डर गालिब आ गया, हर एक डर रहा है। यही वजह है मारे जा रहे हैं, यही वजह है कुचले जा रहे हैं। पता ये लगा दुनिया की रंगीनियों से निकलो, दुनिया के रंगो रोगन से निकलो। हम ये नहीं कहते कि दुनिया में रहते हो दुनिया के मुताबिक जिंदगी ना गुजारो, लेकिन हमें दुनियादारों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारना है। हमें आमना के लाल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना हयात है। हमारा सबसे बड़ा लीडर आमना का लाल है। लोगों ने कहा कि रंग बदल रहा है, दुनिया का तमद्दुन बदल रहा है, दुनिया की तहजीब बदल रही है, दुनिया का कल्चर बदल रहा है, दुनिया की सोसाइटी बदल रही है, दुनिया की जबानें बदल रही है, दुनिया के कारनामे बदल रहे हैं, दुनिया का शुगल बदल रहा है, दुनिया का फेल बदल रहा है, दुनिया की तहजीब बदल रही है, दुनिया का अदब बदल रहा है। लोगों ने कहा लीडरशिप बदलो, तो मैंने कहा किसी माँ की कोख में वो ताकत ही नहीं है जो मुस्तफा के जैसा लीडर जन्म दे सके। सारी दुनिया के माई के लाल एक तरफ है और आमना का लाल एक तरफ है। अरे अली से आवाज आ रही है, सबसे आला ओ औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसा ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। हम सबों को रज़ा मुझदा दीजिए के है एक कसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मुतवज्जे है, आज मैं तुम्हें मुफ्त में जन्नत देने नहीं आया, आज मेरा मूड चेंज हो गया। यही अब सुनिए, गौर से सुनिए, कुछ कीमती बातें सुनिए। मुतवज्जे हैं, इससे यहाँ जमा हो रहे हो, याद करो कयामत को वहां भी जमा होना है ना। किसमें जमा हो, शादी की महफिल में। किसमें जमा हो, निकाह की तकरीब में। किसमें जमा हो, शादी की महफिल है ना। शादी का रंग है, शादी का आहंग है। अब पता लगा कि शादी तो अनमोल है, बेमिसाल है। यहाँ जमा हो किस लिए, सब आपकी नियत से यहाँ जमा हो। आज तुम जमा हुए हो यहाँ अब्दुल मन्नान की शादी में। एक दिन वो भी याद करो जहाँ तुम्हें भी जमा होना है, जहाँ मुझे भी जमा होना है, जहाँ अव्वलीन आखिरीन को जमा होना है, जहाँ आदम होंगे, आदम की उम्मत होगी, अय्यूब होंगे, अय्यूब की उम्मत होगी, ज़करिया होंगे, ज़करिया की उम्मत होगी, याहया होंगे, याहया की उम्मत होगी, लूत होंगे, लूत की उम्मत होगी, दानियाल होंगे, दानियाल की उम्मत होगी, यूशा होंगे, यूशा की उम्मत होगी, मूसा होंगे, मूसा की उम्मत होगी,
याकूब होंगे, याकूब की उम्मत होगी, मुस्तफा होंगे, हम सब उम्मती होंगे। वहाँ अंबिया होंगे, वहाँ औलिया होंगे, वहाँ अख्ताब होंगे, वहाँ अब्दाल होंगे, वहाँ अफराद होंगे, वहाँ अशखास होंगे। सारी दुनिया का हर इंसान कहाँ होगा? मक्का कहाँ होगा? मुल्क शाम के अंदर, मुल्क शाम के अंदर कयामत बर्पा की जाएगी। कयामत का मैदान मुल्क शाम में होगा। सारे जहान का इंसान मुल्क शाम में होगा। और मेरा नबी फरमाता है 50,000 का दिन होगा, 50,000 का दिन होगा। सूरज सवाने ज़ेबे होगा, जमीन ताबे की होगी। किसी के वसीना घुटनों तक, किसी के वसीना एड़ी तक होगा, किसी के वसीना टखनों तक होगा, किसी के वसीना घुटनों तक होगा, किसी के वसीना कमर तक होगा, किसी के वसीना सीने तक होगा। कोई उसी वसीने में डुबकियां ले रहा होगा। लेकिन सुनियो, मेरा नबी फरमाता है ऐसे आलम में लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा। मेरा नबी फरमाता है अल्लाह अल्लाह के लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा। पहले अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे पहले मैं अपनी कब्रे अनवर से उठाया जाऊंगा। मेरी दाईं तरफ सिद्दीक़ अकबर होंगे, मेरी बाईं तरफ फारूक आजम होंगे, और मेरे पीछे पीछे मदीने वाले होंगे। और मेरा चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा होगा। मेरे सहाबा के चेहरे चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे। फरमाया सबसे पहले कब्र से आमना का लाल निकलेगा, फिर सिद्दीक़ अकबर निकलेंगे, फिर फारूक आजम निकलेंगे, फिर अहले मदीना निकलेंगे, उनके पीछे अहले मक्का निकलेंगे। सारे मेरे पीछे होंगे ताकि दुनिया को पता लग जाए कि आमना का लाल सारे लोगों का इमाम है और सारी दुनिया के लोग मुस्तफा के गुलाम है। और इस आलम में मेरा नबी हश्र के मैदान में जलवागर होगा कि सबसे ज्यादा, सबसे बेहतर मेरा नबी सबसे अकमल होगा, मेरा नबी सबसे अजमल होगा, मेरा नबी सबसे अक़दस होगा। मेरे नबी का चेहरा चमक रहा होगा। सहाबा की अंजुमन में मेरा नबी मैदान हश्र में जाएगा। सबसे टॉप पे आमना का लाल होगा, मदीने का हिलाल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब इसी तनाजुर में होगी। देखिए खलीली साहब, हाँ आज कोई तकरीर नहीं हो रही, मुतवज्जे हैं। आज पैगाम लेके उठो, पहला गिरो मेरा नबी और सहाबा की जमात। सुभान अल्लाह। मेरा नबी फरमाता है मेरी उम्मत 10 गिरोह में उठाई जाएगी। देखिए मौलाना, पहला गिरोह जो निकल रहा है चमक रहा है, दमक रहा है। फरमाया एक गिरोह कब्रों से और निकलेगा। मेरा नबी फरमाता उनके चेहरे चमक रहे होंगे। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। उनके चेहरे चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, जिनके चेहरे चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे, जिनके जिस्मों से खुशबू आ रही होगी, एक गिरोह ये कब्रों से निकाला जाएगा। तो मेरे नबी ने फरमाया अहलुस सुन्नह, ये अहले सुन्नत के लोग होंगे जिनके चेहरे चमक रहे होंगे, जिनके चेहरे दमक रहे होंगे, जिनके जिस्मों से खुशबू आ रही होगी। फरमाया इनका चेहरा चमक रहा होगा। एक गिरोह और निकाला जाएगा जिनके चेहरे काले होंगे। फरमाया ये अहले बिदअत होंगे, ये अहले गुमराहों, ये गुमराहों का गिरोह होगा। पता लगा अगर कयामत में जिसका बेड़ा पार होगा वो अहले सुन्नत की जमात है, वो मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा और अहले बैत की जमात है। माना अलैहि व असहाबी, जिस पर सहाबा और अहले बैत और आमना का लाल है। जो रास्ता मुस्तफा का है, जो रास्ता सहाबा का है, जो रास्ता अहले बैत का है, इस रास्ते पे आमना का लाल होगा। और सारे मानने वाले होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे। अल्लाह फिर मेरे नबी ने फरमाया एक गिरोह और निकाला जाएगा कब्रों से, जो अंधा उठाया जाएगा। अब गौर से सुनिए, क्या उठाया जाएगा? अंधा। सुभान अल्लाह। पे अब जन्नत मिलने वाली नहीं, इतनी आसान नहीं है अब जन्नत। काम दोज़ख के किए और जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। गौर से सुनिए, मुतवज्जे हैं बच्चे।
उधर देखो, तुम्हारे अब्बा का जलसा नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। फरमाया एक गिरोह उठेगा, क्या उठाया जाएगा? अंधा। या रसूल अल्लाह, दुनिया में था, देखता भी था, दुनिया में था, बड़ी बड़ी आंखें थी, सुरमगी आंखें थी, हमने नहलाया, कहन पहनाया, इत्र लगाया, कब्रों में रखा। या नबी अल्लाह, ये अंधा क्यों उठाया जा रहा है? फरमाया ये गिरोह इसलिए अंधा उठाया जा रहा है, ये मेरा कौल नहीं है, ये मौलवी का कौल नहीं है, ये किसी मुफ्ती का कौल नहीं है, ये किसी मुहद्दिस का कौल नहीं है, ये आमना के लाल का कौल है। फरमाया इसलिए अंधा उठाया जा रहा है कि ये नसीहत करने वाला नसीहत तो करता था, लेकिन सुनने के बाद उस पर अमल नहीं करता था। ये मौलवी तो ऐसे कहते रहते हैं, ये मौलवी की बात नहीं है, नसीहत सुन करके अमल न करने वाले कयामत के दिन अंधे उठाए जाएंगे। फिर मेरे नबी ने फरमाया एक गिरोह और उठाया जाएगा कब्रों से। कैसे उठेगा? फरमाया चींटियों की तरह। किसकी तरह? चींटियों की तरह। पूछा गया या रसूल अल्लाह, ये चींटियों पर ही बस नहीं, फरमाया जब मैदानी हश्र में आएंगे, चेहरे इंसानों की तरह, हाथ इंसानों की तरह, पांव इंसानों की तरह। फरमाया अहले महशर इन्हें रौंदते होंगे, पांव से रौंदते होंगे। सहाबा ने पूछा या नबी अल्लाह, इनका जुर्म क्या होगा जो इन्हें पांव से रौंदा जाएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा, ये मेरे उम्मत के मुतकब्बिर होंगे। अगर बेटा डॉक्टर बन गया तो इतरा के चल रहा है, इंजीनियर बन गया तो इतरा के चल रहा है, अल्लाह समझ मुझे कहने दिया जाए, इल्म वाला हो गया तो इतरा के चल रहा है, कोई किताब लिखती तो इतरा के चल रहा है, मुफ्ती बन गया तो इतरा के चल रहा है, शायर बन गया तो इतरा के चल रहा है, खतीब बन गया तो इतरा के चल रहा है, दरसगाह में बैठ गया तो इतरा के चल रहा है, कुरान पढ़ना आ गया तो इतरा के चल रहा है, जमीन का सोवी का जमीन का जोतने वाला हो गया तो इतरा के चल रहा है, दौलत का खुमार आया तो इतरा के चल रहा है, गाड़ी ले ली तो इतरा के चल रहा है। मेरे नबी ने फरमाया कयामत के दिन ये गिरोह जहन्नम में चींटियां बना करके डाला जाएगा। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब खाना मांगेंगे खाने के लिए, मुतवज्जे हैं, अब सुनते रहिए और उसे सुनिए, क्या मांगेंगे? खाना। तो इसको अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने अल-बुदूर साफिरा फी अहवाल आखिरा के अंदर लिखा कि जब खाना खाने के लिए मांगेंगे तो फरमाया नारुल अनियार, इनको नारुल अनियार का खाना दिया जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये नारुल अनियार क्या है? फरमाया ये जहन्नमियों का खून है, ये जहन्नमियों का कचलऊ है जो मुतकब्बिरीन को पिलाया जाएगा। वो तकब्बुर करने वाले अभी वक्त है सुधर जा, और इतना करके चलने वाले अभी वक्त है सुधर जा, अपने मौला की तरफ लो लगा ले, वरना कयामत बहुत कड़ी है, कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी, वरना होगी हश्र में ज़हमत करी, चकाची लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। फिर मेरे नबी ने फरमाया एक गिरोह और निकलेगा कब्रों से, फरमाया जिनके चेहरे कुत्तों की तरह होंगे। किसकी तरह होंगे? कुत्तों की तरह। पूछा गया या रसूल अल्लाह ये कौन? फरमाया गीबत करने वाले। क्या करने वाले? गीबत करने वाले। अब तो गीबत से कोई नहीं बच सका इल्ला माशाअल्लाह। मेरी बात तो कड़वी है लेकिन सुनो, आज मिंबरों से लेके मस्जिद के हुजरों तक, मस्जिद के हुजरों से लेके मदरसों के कमरों तक आज गीबताम होती जा रही है। अल्लाह 99%। पहले कहते थे ना औरतें कर रही हैं, अब औरतों से ज्यादा मर्द कर रहे हैं, और मर्दों से ज्यादा मजहबी तबका गीबत कर रहा है। किसी के बारे में बदगुमानियां, किसी के बारे में बदगुमानियां फैलाई जा रही हैं। ये कौन कर रहा है? मजहबी तबका कर रहा है। मस्जिद ना महफूज रही, न मिंबर महफूज रहा, अब न मौलवी महफूज रहे, न मजहबी तबका महफूज रहा। सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन जब ये उठेंगे तो इनकी मुंह में आग की 2 लगामें होंगी। या रसूल अल्लाह एक लगाम कम ना थी। औरतें तुम भी सुनो,
तुमने दो घरों को लड़ा दिया, आज कीमत करके कमेटियों को लड़ा दिया, भाई और बहन को लड़ा दिया, बहन और भतीजी को लड़ा दिया। अल्लाह समद, सास और बहू को लड़ाने वालियों और घर में तफरका करने वालों, एक दूसरे की मुखबरी करने वालों, तुम्हारे घर के अंदर किसी का कनेक्शन नहीं है तो ये मुखबरी की किसने? तेरे गांव के अंदर कोई दीगर उमूर कर रहे हैं, मुखबरी करने वाले ये भी गीबत खोर है। एक दूसरे की इज्जत से खेलने वालों, पगड़ियां उछालने वालों, टोपियां उछालने वालों, गीबत करने वालों, चुगलियां करने वालों। सुनो सुनो आमना का लाल क्या कहता है, सुनो सुनो मदीने का हिलाल क्या कहता है। ये मौलवी मुल्ला की बात नहीं है, ये किसी मुसन्निफ या मुरब्बक की बात नहीं है, किसी मुतक्किक या मुजद्दिद की बात नहीं है, ये फकीह या मुतक्किक का कौल नहीं है, ये आमना के लाल का कौल है। सुन के जाओ बाकी बुरवालो, कुछ याद रहे ना रहे, ज़हनो दिमाग में कुछ बाकी रहे ना रहे, लेकिन ये बाकी रख के लेके जाना। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब ये कयामत के दिन उठेंगे तो इनके मुंह में आग की दो लगामें होंगी। या रसूल अल्लाह, एक लगाम कोई कम नहीं थी, ये आग की दो लगामें क्यों? फरमाया कुत्ते की आदत है ना, कभी इधर भूखा तो कभी उधर भूखा, कभी अपने पे भूखा तो गैर पे भूखा। फरमाया ये दुनिया में दो गुले कुत्ते थे, कभी इधर लड़ाया तो कभी इधर लड़ाया, भाई को लड़ा दिया, बहन को लड़ा दिया, कमेटी को लड़ा दिया, सोसाइटी को लड़ा दिया, देश को लड़ा दिया। बस सास और बहू में झगड़ा कराने वालों और झगड़े कराने वालियों, कयामत के दिन तुम कुत्ते बना करके जहन्नम में डाले जाओ। फरमाया की दो लगामें होंगी। और मेरा नबी फरमाता इस पे ही बस नहीं, सरकार फरमाते हैं अगर तुम्हें गीबत करने के बस खाना मिला, क्या मिला? खाना। गीबत करते हो ना तो चाय आती है, और गीबत तो इतनी मिठास पैदा करती है, घंटों गीबत होती रहे तो बड़ा मजा आता है। वाह, और सुनता भी रहता है कि बड़ा मजा आ रहा है, इसलिए कि शैतान शहद मलता रहता है, गीबत करने वाला गीबत करता रहता है। हुजूर फरमाते हैं अगर किसी को गीबत के बस खाना मिला तो कयामत के दिन उसे जहन्नम का गरम खाना खिलाया जाएगा। सोच, अगर गरम चाय मिल जाए तो तेरी जबान चलने लगती है, गरम खाना आ जाए तो जबान को इधर उधर हिलाता रहता। याद कर उस दिन को जिस दिन तुझे आग का खाना खिलाया जाएगा। अल्लाह समझ, बताओ जबान को चलाएगा कैसे, जबान को घुमाएगा कैसे? और बाकी बुरवालो कुछ याद रहे ना रहे, सुन लो मेरे नबी ने फरमाया ला तदखुलुल जन्नत कत्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अगर जन्नत में चला भी जाए तो सबसे आखिर में जाएगा। अब याद कर, अपने जिसमें नाजुक व रहम कर, वो मुखबिरियां करने वालों, वो पगड़ियां उछालने वालों, वो गीबत करने वालों, और इज्जतों से खेलने वालों, वो ऐब लगाने वालों, वो ऐब जोई करने वालों, वो फरेब देने वालों, फरेब कारियां करने वालों। सुनो सुनो आमना के लाल ने फरमाया अल्लाह समझ, जिसने गीबत की अगर जन्नत में जाएगा तो आखिर में जाएगा। और हुक्का फरमाते हैं कयामत के दिन जब उठेगा तो कुत्ते की शक्ल में उठेगा। किसकी शक्ल में उठेगा? कुत्ते की शक्ल में। याद करो कयामत के दिन कुत्ते बना करके उठाए जाओ, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। फिर मेरे नबी ने फरमाया एक गिरोह और कब्रों से निकलेगा, वो क्या होगा? या तो बंदरों की शक्ल में या तो कुत्तों की शक्ल में। तवज्जो रहिए मौलाना, काम आएगा ये, समझ रहे हैं? तकरीर होती है, होती रहेंगी, कोई तकरीर नहीं हो रही, एक दर्स दिया जा रहा है। अल्लाह, मैं चाहूं तो अभी उसी मौजू पे बोलूं, शादी पे, लेकिन नहीं बोलूं। मुतवज्जे हैं? अब डीजे बजाने वालों तुम भी सुनो, मटर गश्ती करने वालों तुम भी सुनो, शादी में गुंडागर्दी करने वाले तुम भी सुनो। सुनो, आमना के लाल ने फरमाया बड़ी हल्दीबाजी हो रही है शादी में, बड़े ड्रामाबाजी हो रही है शादी में, बड़ा कैस किया जा रहा है शादी में, बहुत भिखारी पैदा हो गए शादियों में, वो भिखमंगो। सुनो सुनो सुनो, बिचौलियों तुम भी सुनो, शादियां कराने वालों तुम भी सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक गिरोह उठेगा कयामत के दिन सुअरों की शक्ल में।
पूछा गया या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया ये हराम खाने वाले थे, ये जो शादी करा रही है, ये जो लड़की को बितला करके आ रही है कि उसकी आंखें छोटी हैं, वो नहीं देगा, वो बड़ा फटीचर है, वो बड़ा भिखमंगा है, उसके घर खाना नहीं मिलेगा, उसके घर दौलत नहीं मिलेगी, वो दौलत के नशे में शादियां करने वाला। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला ये जहन्नमी है। कयामत के दिन जब फरमाया रिश्वत खोर उठेंगे, कयामत के दिन जब फरमाया हराम खोर उठेंगे, कयामत के दिन फरमाया मेरे नबी ने हराम खाने वाले उठेंगे, सूद खोर उठाए जाएंगे, रिश्वत खोर उठाए जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तो इनकी शक्लें मस्क हो जाएंगी, इनकी शक्लें सुअर की तरह होंगी। फरमाया या रसूल अल्लाह ये कौन होंगे? तो मेरे नबी ने फरमाया ये मेरी उम्मत के हराम कार होंगे, ये मेरी उम्मत के हराम खोर होंगे, ये मेरी उम्मत के सूद खोर होंगे। और सूद लेने वालों और हराम खाने वालों, रब का वादा सुनो, रब फरमाता है जो सूद लेगा या हराम तरीके से कारोबार करेगा, मैं उसके कारोबार को तबाह कर दूंगा, मैं उसके कारोबार को बर्बाद कर दूंगा, मैं उसके कारोबार को हलाक कर दूंगा। हराम की दौलत तेजी से बढ़ती है। अब तो दाढ़ी जुब्बे वाले भी सूद ले रहे हैं, अल्लाह समझ, घर की औरतें भी सूद ले रही हैं। अल्लाह अल्लाह, आज तो हाजी जी के सूद लेने का अंदाज अलग है, हराम कमाने का अंदाज अलग है, दौलतमंद के हरामकारी का अंदाज अलग है। किसी को 1 लाख रुपए दे दिए और कहा कि हर महीने मुझे 5,000 देते रहे ना, पूंजी भी सलामत रही, पैसा भी सलामत रहा, हर महीने हाजी जी को 5,000 मिलते भी रहे। फरमाया कि जिसने घुमा फिरा के सूद लिया, कयामत के दिन जब उठाया जाएगा तो पागलों की शक्ल में होगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया किसकी शक्ल में होगा? पागलों की शक्ल में होगा। फरमाया हवास वागता होगा, दीवानों की तरह होगा, मजनूओं की तरह होगा। कयामत के दिन ऐसे रब की अदालत में लाया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा इन जालिमों को जहन्नम में फेंक दो। इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के ऐलान के खिलाफ वर्जी की। अल्लाह फरमाएगा इन सबको जहन्नम में डाल दो। और फरमाया मेरे नबी ने कुर्बे क़यामत, जब बाजा आम हो जाए, क्या हो जाए? फरमाया जब मौसीकी आम हो जाए, जब लोग घरों में डीजे बजाने लगे। आज शादी कोई ऐसी है, पहले तो लड़कों के यहाँ बजता था, अब एक नशा चढ़ा है, लड़की वाले भी बजा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? शहरों का बुरा हाल, कस्बों का बुरा हाल, देहातों का बुरा हाल। अब रंडियां नचाई जा रही है, नाचने वाले गुंडे आ रहे हैं, वो नाच रहे हैं, तेरी बहन और बेटी देख रही है। मेरा नबी फरमाता है कुर्बे क़यामत लोग, कुर्बे क़यामत लोग, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो मजलिस मुनक्किद करेंगे जिसमें शराब होगी, जिसमें नशा होगा, जिसमें मौसीकी होगी, जिसमें बाजा होगा, जिसमें ढोल और तमाशे होंगे। फरमाया जब ये नाच रहे होंगे, शराब पी करके जब ये नाच रहे होंगे, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जब ऐसे लोग नाच रहे होंगे तो मेरा नबी इरशाद फरमाता है जब नाच रहे होंगे तो या तो इन्हें सुअर बना दिया जाएगा, या तो इन्हें बंदर बना दिया जाएगा और इन्हें फंसा दिया जाएगा। अब पता लगा जब लोग क़यामत के करीब नाचेंगे तो उन्हें जमीन में धंसा दिया जाएगा, या बंदर बना दिया जाएगा, या सुअर बना दिया जाएगा। डरो उस दिन से कि जिस दिन बंदर बना करके जहन्नम में डाले जाओ, डरो उस दिन से जिस दिन कब्र से सुअर बना सुअर की शक्ल में उठाए जाओगे। पता लगा अब भी वक्त है, अपने बच्चों की शादियां इस्लाम और शरीयत के मुताबिक करो, डिमांड करना खत्म करो, शादियों को आसान करो। इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी हो, कामरानी का राज मुज़मर है और ये होके रहेगा। ये भी सुन लो, ये होके रहेगा। ये भी सुन लो, ये होके ये रहेगा। मुस्तफा ने जो कह दिया सो कह दिया है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह समझतो अपने बच्चों की शादियां इस्लाम और सुन्नत के मुताबिक करो। और सुनो मुझे,
अल्लाह अल्लाह, नजाना तय करके थोड़ी आया हूं कितना बोलूंगा, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, हम मुतवज्जे हैं। अल्लाह समझ, कुछ कीमती बातें हैं, गौर से सुनो। तकरीरें होती हैं, होती रहेंगी, ऐसे खुल खुल के ना कोई बयान करता है ना करने वाला आएगा। जिंदगी का चिराग कब गुल हो जाए कोई पता नहीं। सुन लो और गौर से सुन लो। कयामत के दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुछ चेहरे सिया होंगे, काले होंगे, जब कब्रों से उठाए जाएंगे तो कुछ चेहरे क्या होंगे? मुतवज्जे हैं, गौर से सुनिए, ना सुभान अल्लाह ना माशा अल्लाह, पूरे जिस्म को कान बना लो और गौर से सुनो। ए बच्चे गौर से सुनो, गौर से सुनो, खामोशी से सुनो, गौर से सुनो। फरमाया कयामत के दिन कुछ चेहरे सिया होंगे। या रसूल अल्लाह ये कौन होंगे? फरमाया ये मेरी उम्मत की जिनाकार होंगे, मेरी उम्मत की जानी होंगे। तभी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था लोगों जिना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह को आसान करो कि जिना मुश्किल हो जाए। वो होटल बुक करके जिना करने वाला, वो ईखों में जिना करने वाला, वो खंडरात में जिना करने वाला और पार्कों में जिना करने वाला और घरों में ला करके लड़कियों से जिना करने वाला, सुनो सुनो, रहमत दो आलम नूरे मुजस्सम शाहे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन जब जानियों का गिरोह घरों से निकलेगा तो उनके चेहरे सिया होंगे। अल्लाह समद, और फरमाया उनके चेहरों से आग के शोले निकल रहे होंगे। अल्लाह समद, फरमाया ऐसी हालत में रब की अदालत में लाया जाएगा। अल्लाह फरमाया तू ही है ना तू जिना करता था, तू ही है ना तू जिना की तरफ जाता था, तू ही है ना तो जिना की तरफ मुतवज्जे होता था। वो कहेगा बारी ताला मैं कहां? अब देखिए जुर्रत भी देखिए, रब की अदालत में कह रहा है मैं कहां? अल्लाह फरमाएगा जबान से खामोश, जबान खामोश है। अल्लाह फरमाएगा पांव से बोल, पांव बोलेगा, हाथ से बोल, हाथ बोलेगा, कानों से बोलो, कान बोलेंगे, पांव कहेगा बारी ताला हाँ यही बदबख्त है, लड़कियों से बातें किया करता था, लड़कियों को खरीदा करता था। अल्लाह फरमा अल्लाह की अदालत में कान बोलेंगे हाँ मौला यही है। रात की तन्हाइयों में लीड लगा करके जिना के मनाजिर देखा करता था, आंखें कहेंगी बारी ताला यही है। जिना के मनाजिर देखा करता था, कान कहेंगे बारी ताला यही है। जिना के मनाजिर जिना भी किया करता था। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इस वक्त को, और एक रिवायत में आएगा अल्लाह, एक रिवायत में आता अल्लाह उस पर निगाहे गज़ब फरमाएगा। जब निगाहे गज़ब फरमाएगा तो पूरे जिस्म का गोश्त जमीन पर झड़ जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इस बदबख्त को मेरी निगाहों से दूर कर दो और इसे जहन्नम में फेंक दो। आज सिनाम हो रहा है कि लोगों ने डिमांड कर करके निकाह को इतना मुश्किल कर दिया। आज 15-15 लाख में बेटियों की शादी हो रही है, 20-20 लाख में बेटियों की शादी हो रही है। अब तो ये बात शादियां 50-50 लाख में हो रही है। और ये डिमांडों पर डिमांड करने वाले भिखारी आज डिमांड करते नजर आ रहे हैं। एक तो ये है फैशन में लड़कियां जिना के अड्डों को आबाद कर रही है, और दूसरी वजह ये है कि इस गुर्बत की बिना पर जिना हो रहा है। लोगों बच्चों की शादियां जल्दी करो और निकाह को आसान करो। वो दिन दूर नहीं कि जिना के अड्डों पर ताले लग सकते हैं। जब निकाह आम हो जाए और निकाह सस्ता हो जाए तो इंशाअल्लाह गुर्बत का खात्मा भी हो सकता है और जिना का भी खात्मा हो सकता है। कयामत के दिन इस हाल में उठाए जाओ कि चेहरे क्या हो, सिया हो, काले हो। अल्लाह समद, फरमाया फिर मैं अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैंने मेराज की रात देखा कि मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी हुई। अल्लाह समद, फरमाया या रसूल अल्लाह अगर ये जहन्नम में इन्हें सीधा भी लटका दिया जाता तो कम ना था, ये उल्टा क्यों लटकाया गया है?
फरमाया यार, फरमाया मेरे नबी ने, मेरे सहाबा, ये मेरी उम्मत की वो औरतें हैं जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी नजर आती थी। या रसूल अल्लाह, लिबास पहनने के बावजूद नंगी कैसे? फरमाया ये इतना पतला लिबास पहनती थी कि जिस्मों की रंगत जाहिर होती थी। अल्लाह समझ। और बेटियों को जिस्म हिलाने वाला और लड़कियों को आधा लिबास पहनाने वाला, सुनो सुनो, ये जो बेटी के इस रवैये पे राजी हो, ये बेटी कोचिंग जा रही है, आपको खबर नहीं, बेटी स्कूल जा रही है, 2:30 पर उसे आना है, तेरी बेटी घर में 3 बजे आई क्यों? तेरी बेटी घर में 4 बजे आई क्यों? उसने ये टाइम इतना बिताया कहा जिस बाप और भाई की नजर बेटी पर कड़ी न हो, और जो बहन बेटी के इस रवैये से राजी हो, अगर बहन पतला लिबास पहन रही है तो बाप भी देख रहा है, भाई भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है, लेकिन ना भाई को शर्म है, ना बाप को शर्म है, ना बेटे को शर्म है। ओ अपनी बेटियों को नंगा लिबास पहनाने वालों, सुनो सुनो सुनो, मेरे नबी ने फरमाया जो अपनी बहन बेटी की बेपर्दगी पर बेपर्दगी से खुश हो, फरमाया ऐसा शख्स दयूस है, दयूस। अल्लाह ना उसकी नमाजें कबूल करेगा, अल्लाह ना उसके रोजे कबूल करेगा, अल्लाह ना उसका हज कबूल करेगा, अल्लाह ना उसकी ज़कात कबूल करेगा। फरमाया क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू 500 साल की दूरी से आएगी, लेकिन बहन बेटी की बेपर्दगी पर राजी होने वाला जन्नत को खुजा जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। पता लगा, जन्नत इतनी आसान नहीं है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो अपनी बहनों पर कड़ी नजरें रखो, अपनी बेटियों पर कड़ी नजर रखो, अपनी बहू पर कड़ी नजर रखो। अल्लाह समझ, पता लगा, कड़ी नजर रखो, कड़ी नजर। अगर दखनानूसी छोड़ो, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रहने की तलकीन करो, यही इस्लाम है। औरत कमाना ही पर्दा है। जब तक के औरत पर्दे में रही, इज्जत तुम्हारे कदमों में आई, कामयाबी तुम्हारे कदमों में आई, कामरानी तुम्हारे कदमों में आई। पता लगा, बहन बेटी जब तक के तेरी बहन बेटी पर्दे में रहेगी, इंशाअल्लाह महफूज रहेगी। रहेगी कि नहीं? यहां से ये लिख करके जाओ, बहन बेटियों को पर्दे में रखने की तलकीन करो। क्या करो? मुआशरा सुधारो। क्या सुधारो? 1-2 जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी। दर्द बेचारा परेशान कहां से उठे, कहां से उठे। शादी की रस्में देखो, हल्दी की रस्म ये आई कहां से, कहां से आई? इस्लाम तो इसका कायल नहीं, इस्लाम में तो ये रस्म नहीं आई। कहां से? याद दूल्हा भी पीला लिबास, उसके बहनोई भी पीले लिबास। अल्लाह समझ, यारों की अंजुमने लगी हैं सभी पीला पीला। ये हल्दी की रस्म आई कहां से? तेरी भाभी तेरे उबटन मल रही है, ये शरीयत में हराम है। तेरी चचेरी बहन उबटन लगा रही है, ये हराम है। और ऐसे तनाजुर में बुंडेकर और बनियान पहन करके बहन बेटियों के सामने है, ऐसा शख्स हरामकारी कर रहा है, वह दिन दहाड़े हराम काम में मुलव्विस है। अल्लाह ऐसे शख्स को अल्लाह की बारगाह में ऐसा शख्स मकबूल नहीं, महबूब नहीं, बल्कि मरदूद है। ये हल्दी की रस्में मिटाओ, फिर मेहंदी लगाने के लिए आ रही है कौन? साली। और दूल्हा हाथ फैला करके मेहंदी लगवा रहा है। शर्म नहीं आती? यारों के सामने अपनी साली को रुस्वा करते हुए, दलील करते हुए तुम्हें डूब करके मर जाना चाहिए था। इस्लाम इसका कायल नहीं है। इस्लाम ने मेहंदी लगाना औरतों के लिए जायज रखा है। दूल्हा हो या कोई और हो, उनके लिए शादी का मौका हो या कोई और फरहत का मौका हो, उन्हें मेहंदी लगाना हराम है। मेहंदी लगाना जीनत है, और जीनत करना ये औरतों के लिए जायज है, मर्दों के लिए जायज नहीं है। अपने मुआशरे से इन रस्मों को क्या करो? मिटाओ।
और औरतों को चाहिए जो रस्में माशरे में जन्म ले रही है, दिन ब दिन इन रस्मों को मिटाओ और सही रसूमात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की शरीयत पर, जाते शरीयत पर चलो। इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है, इसी में तुम्हारे लिए कामरानी है, इसी में दुनिया और उक़बा की कामयाबी हो, कामराजी कामयाबी का राज मुज़मर है। पता ये लगा लोगों, आओ इस्लाम की तरफ, आओ कुरान की तरफ, आओ बुरहान की तरफ, आओ रहमान की तरफ, आओ मुस्तफा की सुन्नतों की तरफ, आओ दीन की तरफ, आओ मुस्तफा की शरीयत की तरफ, आओ इस्लाम की तरफ, आओ ताजदारे कायनात की तरफ, आओ सहाबा और अहले बैत की जिंदगी की तरफ, आओ तुम्हारे लिए सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी है, फारूक आज़म की जिंदगी है, उस्मान गनी की जिंदगी है, मौला अली की जिंदगी है, सादो सईद की जिंदगी है, तलाओ जुबैर की जिंदगी है। तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन जिंदगी आमना के लाल की है और औरतों के लिए सबसे बेहतरीन जिंदगी सज्जदे कायनात की है। ये साहब आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सैयद साहब का आना और मेरा जाना तवज्जो रहे। माशाअल्लाह, समझ आई हमारी बातें? अरे बोलो। हाँ, आप देख रहे हैं इसी तनाजुर में हमारे गुले गुलजार सियादत आले रसूल सैयदा ज़हरा के शगुफ्ता फूल सैयद साहब तशरीफ लेकर के आए। ये हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती है, नेक बख्ती है, फिरोज बख्ती है कि इनका नाम भी रेहान है। रेहान माने फूल, और सैयद तो मुस्तफ़ा के घर का फूल होता ही है। अरे होता है क्या नहीं? तो उसी खानदान का ये फूल है। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है। शगुफ्ता बोलो, गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है। किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल। अरे झूम के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रंगे अली देखना है तो मैदान करबला चलो, और बुए रसूल देखना है तो यहाँ देखो। रंगे अली मिलेगा तो अब्बास अलंबरदार कमरे बनी हाशिम में मिलेगा, और बुए रसूल तो पूरी दुनिया में मिलेगी। मुस्तफ़ा का गुल तो पूरी दुनिया में मिलेगा, गुले तर पूरी दुनिया में मिलेगा। मिटाने वाले आए मिट गए, लेकिन नबी का खानदान चमकता रहा, दमकता रहा, महकता रहा। सुभान अल्लाह। और ऐसा महका, ऐसा चमका, ऐसा दमका कि दुनिया देख करके हैरत में है। दुनिया हैरत ज़दा है अली के बेटों को जो बकार मिला, अली के बेटों को जो अज़मत मिली, अली के बेटों को जो शोहरत मिली, अली के बेटों को जो दबदबा मिला, अली के बेटों को जो बकार मिला। कायनात में किसी को ना मिल सका। देखो ना, बगदाद में गौसे आज़म बेटा अली का है, अजमेर में करीब नवाज बेटा अली का है, देवा में बारिश से पाक बेटा अली का है, देखो कलियर में बेटा साबरे पाक अली का है, जाओ किशोचा में मखदूम अशरफ बेटा अली का है, आला हज़रत शफी बेटा अली का है, सरकार कला बेटा अली का है, शेख आज़म बेटा अली का है, महरारा में शाह बरकात बेटा अली का है। और बाकीपुर वालों, जन्नता शरीफ में नासिर मियाँ बेटा अली का है, रेहान मियाँ बेटा अली का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत फैज़ाने सादात किराम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और ये भी कह जाऊं, चेहरे क्या होंगे, मौजू से नहीं उठा, हटा, काले होंगे। क़यामत के दिन कुछ चेहरे काले होंगे। रह गए सैयद साहब आ गए, एक हदीस जहन में आ रही है और उसी को बयान करके मेरी तकरीर का इख्तिताम हो रहा है। इमाम फैज़ान साहब मुतवज्जे हैं। आप देखिए, मेरे नबी ने फरमाया, जो चाहता है क़यामत के दिन उसका चेहरा चमके। नहीं बोलोगे? अब हो रही है तकरीर, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया, क़यामत के दिन जो चाहता है चेहरा
चमके, चेहरा दमके। अल्लाह दुनिया में जिंदगी को बढ़ा दे, चेहरे को चमका दे, रिश्ते दरवाजे खोल दे, बरकतें उंडेल दे, रहमतें उंडेल दे, अज़मतें अता कर दे, वक़ार दे दे, इज्जतें दे दे। फरमाया मेरी आल से, किसी के कहने पर नहीं, मदीने वाले के कहने पर, मेरी आल से। मेरा नबी फरमाता है जो मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसका चेहरा चमकेगा, क़यामत के दिन उसका चेहरा दमकेगा। फरमाया अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देगा, अल्लाह दुनिया ही में उसकी जिंदगी में बरकतों को उंडेल देगा। इसीलिए आला हज़रत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह तो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह का, हज़रत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घराना नूर का। अब जो पूरी दुनिया में इख्तिलाफ नजर आ रहा है, फरमाया जब मेरी आल से लोग बुग़्ज़ रखने लगे, फरमाया जब मेरी आल से लोग बुग़्ज़, बोलो बोलो, रखने लगेंगे तो अल्लाह इस उम्मत में इख्तिलाफ डाल देगा। क्या डाल देगा? अब सारी दुनिया में इख्तिलाफ है, हाहाकार है। एक रीजन ये भी है, नबी की आल को छोड़ा, आले रसूल को छोड़ा, मुस्तफा की आल पर लोग भूखे, उनकी सियादत का इनकार करते रहे, उनकी सियादत पर सबको मारते रहे। अब देख लो, भुगत लो, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। पता लगा जब तक के दुनिया आले रसूल के कदमों में रही, इख्तिलाफ से दूर रही, जब आले रसूल को छोड़ा, नबी की आल को छोड़ा और नबी की आल पर भूखना शुरू किया, तो पूरी दुनिया में बेकरारी दे दी गई, बेचैनी दे दी गई, इस्तिराब दे दिया गया, दर्द-ओ-अलम दे दिया गया। अब भी अगर कामयाबी चाहते हो तो आले रसूल के कदमों में आओ। और फरमाया क़यामत के दिन कुछ चेहरे काले होंगे। पूछा या रसूलल्लाह ये कौन होंगे? फरमाया मुस्तफा की आल से बुग़्ज़ रखने वाले। क्या रखने वाले? बुग़्ज़ रखने वाले, हसद रखने वाले। और फरमाया जब मेरा बेटा आए, नबी फरमा रहे हैं, इसको अल्लामा इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमान ने अल कलामुल औज़ाह फी तफसीर सूरे अलम नशराह में दर्ज फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मेरी आल आए और तुम उनकी इज्जत ना करो, उनकी ताज़ीम ना करो, उनकी तकरीम ना करो, मेरी आल के लिए ना उठो। तुम बुलंद कुर्सी पर बरिजमान हो, तुम बुलंद कुर्सी पर बैठे रहो, तुम बुलंद कुर्सी पर बरिजमान हो, तुम बुलंद जगह पर बैठे रहो। और मेरा बेटा नीचे हो, मेरा बेटा नीचे हो तो अल्लाह ऐसे मर्ज में मुब्तला करेगा कि जिसकी दवा नहीं, दवा नहीं, दवा नहीं। पता लगा अगर मुहलक बीमारियों से छुटकारा पाना है तो आले रसूल के कदमों में आना है। फरमाया क़यामत के दिन कुछ चेहरे काले हो। क्या होंगे? या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया मेरी आल का जो बुग़्ज़ था ना, दिल काला हो गया था, अब कयामत में रब दिखा रहा है। ये है मक्कार, देखो ये है मेरी आल से बुग़्ज़ रखने वाला। अल्लाह उम्र कम कर देगा, अल्लाह इसके दरवाजे बंद कर देगा, अल्लाह बरकतों का नुज़ूल बंद कर देगा। पता लगा अगर रब की रहमत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो तो सज्जदों से मोहब्बत करो। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम शबीह गौसे आज़म आला हज़रत अशरफी मियां ने कहा था, कोई हो मुत्तकी हो आलिम हो ज़ाहिद ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है, अजीज़ो अहले ईमान इनसे बढ़कर हो नहीं सकता। फिर आजो आले अहमद से उससे दिल से यकीन जानो, कभी वो रूसिया मकबूल दाबर हो नहीं सकता। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, फैज़ाने आले रसूल जिंदाबाद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।